जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। राधा रानी आप और हमारे पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बच्छ बारस कथा और व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि आदि लेकर आए हैं। दोस्तों, भाद्रव मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बच्छ बारस का व्रत किया जाता है। धर्म ग्रंथों में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत में महिलाएं गाय और बछड़ों की पूजा करती है, इसीलिए इसे गौ वत्स द्वादशी भी कहते हैं। यह व्रत सिर्फ वही महिलाएं करती है जिनका कोई पुत्र होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पुत्र की आयु लंबी होती है और उसकी सेहत भी ठीक रहती है। आइए जानते हैं इस साल 2025 में कब है बच्छ बारस, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रव मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 19 अगस्त मंगलवार के दोपहर 3:32 से शुरू होगी, जो 20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:58 तक रहेगी। जानी द्वादशी तिथि का सूर्योदय 20 अगस्त को होगा, इसीलिए इसी दिन जय व्रत किया जाएगा। दोस्तों, बच्छ बारस का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर 7:44 तक और सुबह 7:44 से लेकर 9:19 तक और सुबह 10:54 से दोपहर 12:30 तक, दोपहर 3:40 से शाम 5:16 तक और शाम 5:16 से लेकर 6:52 तक रहेगा। दोस्तों, बच्छ बारस पूजा विधि 20 अगस्त बुधवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करे और हाथ में जल, चावल और फूल लेकर व्रत पूजा का संकल्प ले। शुभ मुहूर्त में गाय दूध देने वाली हो को उसके बछड़े से थे नहलाएं, उसका श्रृंगार करें, फूलों की माला पहनाकर तिलक लगाएं, मन कामधेनु का स्मरण करे और बर्तन में चावल, तिल, जल, सुगंधित पदार्थ मिलाकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्र बोलकर गाय के पैर धोएं। गाय के पैरों की मिट्टी से मस्तक पर तिलक करें, गाय की आरती करें और कुछ बच्छ बारस की कथा सुने। इस व्रत से पुत्र की आयु लंबी होती है। इस दिन गाय के दूध और इससे बनी चीजें जैसे दही, मक्खन आदि ना खाएं। साथ ही मूंग की दाल खाने की भी मनाही है। इस दिन सब्जी आदि काटना भी निषेध है। जाने इस दिन दार वाली और नकीली चीजों के प्रयोग से बचना चाहिए। दोस्तों, हमारे आराध्य श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। उन्होंने गौ सेवा के महत्व को लोगों को बताया और गाय को माता कहकर उसकी पूजा को प्रतिपादित किया। भगवान श्री कृष्ण सम्भ्य गायों की सेवा किया करते थे। उनके गायों के प्रति इस प्रेम को देखकर सम्भ्य कामधेनु ने बहुला गाय का रूप लेकर नंद बाबा की गौशाला में स्थान लिया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। इस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण गायों और बछड़ों को चराने के लिए ले गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को खूब सजा धजाकर और पूजा पाठ कराकर इस दिन गाय चराने के लिए भेजा था। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम भी थे। श्री कृष्ण उनके साथ गायों और उनके बछड़ों को लेकर चराने के लिए गए थे। इसीलिए इस दिन सब लोग गौ पूजा करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गौ सेवा के संदेश को सम्मान देकर इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, बच्छ बारस की दो बहुत ही प्रचलित कथाएं हैं। आइए पहली सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। सास बहुत ही धार्मिक थी। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, यह उसकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण काम था। उसकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती वो बिना परेशान किए उस कार्य को संपादित कर देती थी। उनके पास एक गाय और बछड़ा था। उस गाय का नाम था गहुला और उसके बछड़े का नाम था जोला। दोनों सास वो उस गाय और बछड़े से बहुत प्रेम करती थी और खूब मन लगाकर उनकी सेवा भी करती थी। वो गाय भी बहुत ही समझदार थी। प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ने पर शाम को समय ही घर पर आ जाती थी। एक बार सास ने घर पर जौ की बलियां लाकर रखी, परंतु वो बहू को उनके विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चरने के लिए छोड़ दिया।
मंदिर जाते जाते उसने अपनी बहू को आवाज लगाकर कहा, बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस लौट कर आऊं तब तक तू जौ लाकर काट कर उबालने के लिए रख देना। बहू को घर पर रखे जौ के विषय में कुछ भी नहीं पता था। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सास ने उसे जोला जानी गाय के बछड़े को काटकर उबालने के लिए कहा है। जय सुनकर वो सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने कैसी बात कह दी। अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो मुझे इस निरीह बछड़े की हत्या करनी पड़ेगी, जिससे मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानती हूँ और उनके कहे अनुसार नहीं करती हूँ तो उनकी अवज्ञा होगी, वो भी मेरे लिए पाप के समान ही होगी। वो इस धर्म संकट में उलझ गई। बैठी बैठी जही सोचे जा रही थी क्या करे और क्या ना करे। अंत में उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म जाना और गाय के बछड़े जोला को काटकर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उस बछड़े की हत्या करके उसके मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था और वो उसका दुख मानकर बस रोए जा रही थी। जब उसकी सास वापिस आई तो उसकी आंखें घर का दृश्य देखकर आश्चर्य से फटी रह गई। घर में खून ही खून फैल रहा था। जहां तहां खून के धब्बे देखकर उसने अपनी बहू को आवाज लगाई। उसकी बहू रोती हुई उसके सामने आ गई। तब सास ने उससे पूछा कि यह घर में खून कहाँ से आया है। तब बहू ने सास को उसकी आज्ञा याद करवाई और कहा कि यह रक्त जोला का है। मैंने आपके कहे अनुसार उसको काटकर उबालने के लिए रख दिया है। बहू की बात सुनकर सास ने उसे कहा, मैंने तुम्हें घर में रखे जौ काटकर उबालने के लिए कहा था, ना कि गाय के बछड़े जोला को काटकर उबालने के लिए कहा था। जय सुनकर बहू अपनी सुध बुध खो बैठी। उसकी सास का भी दुख के मारे बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपनी बहू को संभाला और उसे अपने साथ अपने इष्ट देव के मंदिर में लेकर गई। वहां पहुंचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। उनके सामने बारंबार माथा टेक कर नाक रगड़कर बहू की उस गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा, हे प्रभु, मैंने सदा ही आपका ध्यान और पूजन सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किया है, हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी आपसे बेनती है कि यदि मेरी बहू ने यह सब जानबूझकर किया है तो इसे सजा दो, और अगर इसने भूल वश किया है तो इसे क्षमा करो और उस बछड़े को पुण्य जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करती रही। जब शाम होने लगी तब उन्हें लगा कि अब गाय चरकर वापिस आने वाली होगी और अपने बछड़े को जीवित ना पाकर उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर वो मंदिर से घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ चुकी थी। सास वो आगे के बारे में सोचकर डर रही थी। तभी जैसे गाय रंबाते हुए घर की तरफ बढ़ी, उसका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपने माँ के पास आ गया। जय देखकर सास बहू दोनों बेसिम्मत हो गई और बार बार ईश्वर का धन्यवाद देने लगी। तब उन्होंने घर आकर उस गाय और बछड़े की खूब सेवा की। तब से स्त्रियां अपने संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए वृक्ष वारस का व्रत एवं पूजा अर्चना करती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, सुनते हैं वृक्ष वारस की दूसरी कहानी। पुरानी कथा अनुसार बहुत समय पहले स्वर्णपुर नामक नगर पर देवदानी नाम का एक राजा राज किया करता था। उसकी दो रानियां थी। एक का नाम था सीता और दूसरी का गीता। देवदानी एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा था। राजा के पास एक बहुत बड़ी गौशाला थी। उसमें बहुत सी गायें और भैंसें थी। रानी सीता को एक भैंस अति प्रिय थी और वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। वहीं दूसरी ओर रानी गीता को एक गाय और उसका बछड़ा बहुत ही ज्यादा प्रिय था। वो उस गाय को अपनी सखी मानती थी और उसके बछड़े को अपनी संतान के समान ही स्नेह करती थी। रानी गीता और उस गाय में एक दूसरे के प्रति इतना प्यार देखकर रानी सीता और उसकी भैंस उनसे नफरत करती थी। रानी सीता संभ्या को रानी गीता से श्रेष्ठ मानती थी और उसकी भैंस भी संभ्या को गायों से श्रेष्ठ मानती थी। परंतु गायों को पूजा जाता देखकर उसको बहुत ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्यावश एक दिन उस भैंस ने रानी सीता को रानी गीता और उसकी गाय के विषय में भड़काना शुरू कर दिया। भैंस ने कहा कि इस गाय और बछड़े को सब बहुत प्यार करते हैं। राजा देवदानी भी इस गाय और बछड़े में अधिक रुचि लेते हैं। इस तरह से तो
एक दिन तुम और मैं अकेले ही रह जाएंगे। सभी उस गाय बछड़े और रानी गीता को ही सम्मान देंगे। उसकी बातें सुनकर रानी सीता को क्रोध आ गया और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर उसने मौका पाते ही उस गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया। अपने बछड़े को न पाकर वो गाय दुखी होकर आंसू बहाने लगी। उसको दुखी देखकर रानी गीता भी व्यथित हो उठी। रानी ने सेवकों को उस गाय के बछड़े को खोजने के लिए कहा, परंतु उसका कोई पता नहीं चल सका। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा जब भोजन करने बैठा तो राजा को भोजन में से बहुत बुरी दुर्गंध आने लगी। उसे सभी तरफ रक्त और मांस ही मांस दिखाई देने लगा। यह देखकर वो भोजन से उठ गया। जैसे ही वो भोजन से उठकर बाहर की तरफ गया, तभी बाहर रक्त और मांस के टुकड़ों की बारिश होने लगी। यह सब देखकर राजा बहुत परेशान हो उठा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि रानी सीता ने भैंस के भड़काने और असुरक्षा भाव के कारण गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है। उन्होंने राजा देवदानी को कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी ने एक भैंस की बातों में आकर गाय के बछड़े की निर्मम हत्या करके गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है। यह सब उसी का परिणाम है। जल्दी कुछ बछ बारस आने वाली है। उस दिन तुम अपनी रानियों के साथ गाय बछड़े की पूजा करना और उस भैंस को नगर से निकाल देना। राजा ने आकर सारी बात अपनी रानियों से कही। राजा की बात सुनकर रानी सीता को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। राजा ने उस भैंस को नगर से बाहर छुड़वा दिया। बछबारस के दिन पूरे विधि विधान से राजा और रानियों ने गाय और बछड़े का पूजन किया। उस दिन उन्होंने कोई भी कटी हुई वस्तु का उपयोग नहीं किया और न ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का उपभोग किया। रानी सीता ने पूजन करके अपनी गलती की क्षमा याचना की। बछबारस की पूजा के प्रभाव से वो गाय का बछड़ा फिर से जीवित हो गया और उस रानी का पाप भी नष्ट हो गया। बछबारस के दिन गाय और बछड़े के पूजन का विशेष महत्व है। ऐसा करने से संतानवती स्त्रियों की संतान दीर्घ आयु होती है। उनके प्राणों पर कोई संकट नहीं आता। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।